और देख लो आज भी उस बात को 80 साल हो गए शायद, अब तक उनका कोई पता नहीं चला कि वो सैनिक कहाँ गए। फाइनली वो उस टनल तक पहुंचते हैं, तो वो टॉर्चेस वगैरह ऑन करके उस टनल के अंदर एंटर होते हैं और अंदर तो वो उन्होंने उनके कर्नल ने एक टुकड़ी भेजी अपनी आर्मी की कि जाओ देख कर आओ वहाँ क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी सैनिक ही नहीं है। 2988 के 88 सैनिक गायब। तो वो फिर आगे तक फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेन को ढूंढते ढूंढते वो आखिरी स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ट्रेन उन्हें नहीं मिलती। तुमने जब तफ्तीश की या फिर वहाँ से आर्मी आई होगी, उन्होंने भी देखा। पूरी तफ्तीश करने के बाद पता चला कि झाड़ियों में से भी कोई नहीं आया उधर से पुल क्रॉस करके, क्योंकि ना ही उधर किसी सोल्जर के पैरों के निशान थे। तो ये केस कई महीनों फिर सालों लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 104 पैसेंजर्स का कुछ पता ही नहीं चलता। उनको कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गए, कौन ले गया उनको, क्योंकि ना कोई चोट का निशान। ये केस ऐसे ही साल पे साल पढ़ते गए तो मिस्ट्री बन चुका है ये केस। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, और इसी के साथ आज हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को कुछ ऐसे मिस्टीरियस एंड अनसॉल्व केसेस के बारे में बताएंगे जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुए और उनका कुछ पता भी नहीं चला कि आखिर वो था क्या, उसमें हुआ क्या। क्योंकि कुछ को जो है इलॉजिकल होंगे, कुछ में कुछ जैसे जादू टूना लगा लो, जाप लगा लो, कि मर्डर मिस्ट्रीज लगा लो, या स्पेस की बात, या कुछ भी एलियंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ भी हो जाए ऐसा, मतलब अनसॉल्व जो केसेस है वो हम इस सीरीज़ में शेयर करेंगे। सो अभी सीरीज़ का हमने नाम नहीं सोचा। अगर आपके पास कुछ बेटर नाम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम जिसका भी नाम हमें अच्छा लगेगा वो हम सीरीज़ के रख लेंगे। सो अभी ये फर्स्ट एपिसोड है आज, और इसमें मेरे साथ सौरभ है। तो ये एपिसोड हम थोड़ा छोटा ही रखने वाले हैं, एक एक ही स्टोरी लेकर आए हैं, एक एक ऐसा अनसॉल्व केस जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। सो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना, तो फिर आगे भी इसके कई एपिसोड्स हम लाएंगे। सो आज मैं और सौरभ ये एक एक मिस्टीरियस केस शेयर करेंगे। सो शुरुआत करते हैं सौरभ से। एक मैंने केस सुना था, मिस्टीरियस केस है ये काफ़ी। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी थी मिस्टीरियस वर्ड की। मेरा भी फेवरेट चैनल है। बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियाँ आती थी वहाँ। पहले उस चैनल का एक रुतबा हुआ करता था, डालते ही वीडियो इतने व्यूज़, फिर पता नहीं क्या हो गया उनका। 2017 में बहुत ही मतलब पहला चैनल था वो। उनकी टीम में कुछ आपस में कुछ हो गया था, फिर उनके आधे लोग चले गए, आधे रह गए, कुछ ऐसा हो गया। अब भी डालते हैं पर अब उतने व्यूज़ नहीं आते। 1 लाख भी नहीं होता अब उनका, पर बहुत अच्छा फिर भी। और उनकी एक वीडियो थी उन्होंने डाली थी आज से का 3-4 साल पहले मैंने देखी थी। वो थी कि चाइना और जापान की जब लड़ाई हुई थी ना, पहले टाइम में, 1973 में, 1937 में, तब हुई थी लड़ाई जो चाइना और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की शायद ये बात है। तब उसने बताया था कि 3,000 सैनिक गायब हो गए थे चाइना के, रातों रात। वाह। और देख लो आज भी उस बात को 80 साल हो गए शायद, अब तक उनका कोई पता नहीं चला कि वो सैनिक कहाँ गए। फील्ड से जंग से गायब हो गए। जंग से गायब। और उनका कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कौन ले गया उनको। बात थी ऐसे कि जब तब की चाइना की, जब आप आज से कंपेयर करो, आज की चाइना की आर्मी तो बहुत स्ट्रांग है, उनके पास हथियार हैं, इतने आधुनिक हथियार। तो तब की चाइना की नहीं थी इतनी, चाइना के पास तब आपको पता ही है, इतने पैसा नहीं था। और तब का चाइना बहुत पीछे था आज के चाइना से। पर तब का जापान आज ही जितना स्ट्रांग था और एडवांस था। तो उनके पास हथियार थे, पैसा था, तो वो चाइना को हरा रहा था हर फील्ड से। उनका धीरे धीरे, जैसे आज के दिन में चाइना इंडिया के कुछ एरिया हड़प रहा है, जो नहीं मार रहा है मोदी हुनी। बताना जरूरी है। तो तब का बात है, तब वो चाइना की ज़मीन जापान लेकर जा रहा था। तो उनको उनसे लड़ने के लिए उन्होंने, क्योंकि आर्मी को जब होता है, देश को होता है, तो वो नए बंदे भर्ती करते हैं, स्टूडेंट वगैरह उठा के, कि इनको उठाओ, आर्मी जंग की, देश के लिए लड़ाओ। तब यही होता था, अब तो नहीं ऐसा होता, तब होता था। तो उन्होंने किया, 2,988 नए सोल्जर भर्ती किए, ऐसे ही यंगस्टर उठा लिए, जिनको इतनी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बस उठा लिए और जंग पे भेज दिया, क्योंकि उनको अपना एरिया बचाना था। उनको उन्होंने एक जंगली एरिया में भेजा, जो कि एक बीच में एक पुल पड़ता था। उन्होंने उस पुल की रखवाली करनी थी। उनका जो कर्नल था उसने कहा था कि यही पुल है जो इस लैंड को उस एरिया से जोड़ रहा है जहाँ से जापानी आ रहे हैं। तो देख लो, उन्होंने उस लैंड की रखवाली करने के लिए उस पुल पे उन्होंने अपना लगा लिया, जो कैंप वगैरह होते हैं। तो वो कर्नल अपना चला गया, उनको ऑर्डर देके कि तुम सब ने यही रहना है और रखवाली करनी है। तो कर्नल जब जाता है तो देखता है रात हो जाती है, अगले दिन वो उसको
जब कांटेक्ट करते हैं वॉकी टॉकी से तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो पहले तो उनको लगा कि देखते हैं, थोड़ी देर बाद फिर करके देखेंगे, कांटेक्ट तो नहीं, फिर भी नहीं हुआ। फिर उनको लगा कि शायद जापानियों ने उन पे हमला कर दिया है, ताकि जो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वहाँ रिस्पॉन्स से। नहीं आ रहा, तभी नहीं आ रहा कोई रिस्पॉन्स। तो वो उन्होंने उनके कर्नल ने एक टुकड़ी भेजी अपनी आर्मी की कि जाओ देख कर आओ वहाँ क्या हुआ। तो उन्होंने जब वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी सैनिक ही नहीं है। 2,988 के 88 सैनिक गायब, और उनका सामान वहाँ पे बिखरा पड़ा है। कुछ कुछ कैंपों में भी आग लगी हुई थी। पहले तो उनको लगा कि जापानी आर्मी ने शायद रात में इन पे हमला कर दिया होगा। इनका सारा, अब करते क्या थे आर्मी वाले, असला लूट के ले जाते थे। तो जब उन्होंने देखा, तफ्तीश की, तो सारा हथियार वहीं पड़ा, उनका जो खाना था वो भी वहीं पड़ा था। मतलब कुछ कोई लेकर नहीं गया। वो भाग तो नहीं गए सभी? ये भी उन्होंने सोचा, ये भी पहला तो रूल ये था। तो उन्होंने सभी, जो जैसे आप बोले कि भाग गए, तो आर्मी वाले क्या करते हैं, पहले उस आदमी के घर जाते हैं जो आर्मी वाले थे। तो घर भी गए, तो घर में भी कोई नहीं मिला। 3,000 सैनिक तो एक साथ घर नहीं जाएंगे और मिलेंगे भी नहीं। तो उनका भी कोई अता पता ही नहीं। घर गए तो घर भी कोई पता नहीं। और देख लो कि पुल के उनको लगा कि शायद ये उस साइड भाग गए हो। तुमने जब तफ्तीश की, या फिर वहां से आर्मी आई होगी, उन्होंने देखा। पूरी तफ्तीश करने के बाद पता चला कि झाड़ियों में से भी कोई नहीं आया उधर से पुल क्रॉस करके, क्योंकि ना ही उधर किसी सोल्जर के पैरों के निशान थे, ना ही कि खून के निशान थे, कुछ भी नहीं था। उनका भी, उनको कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गए, कौन ले गया उनको, क्योंकि ना कोई चोट का निशान। वो दूसरी जो उनके साथ वाली टुकड़ी थी जो दूसरी जगह तैनात थी, तो उन्होंने बताया कि उनको भी ना कोई गोलियों की आवाज़ आई, ना कोई वहाँ से कोई कम्युनिकेशन आया था कि हाँ भी हमसे, हमें मदद चाहिए, कुछ चाहिए ना। कोई बैकअप के लिए कॉल भी नहीं आया? बस वो ऐसे के तैसे गायब हो गए। मतलब बस गायब, मिले नहीं, कोई सबूत नहीं मिला किसी को? बाद में जब इनके जो युद्ध शांत हुआ, जब इनकी संधि हुई थी, तो बाद में होता है ना कि अपने अपने डॉक्यूमेंट दिखाते कि हमने क्या किया आपके देश के साथ। तो जापान ने भी ये चीज़ वो बोली कि हमने आपके कोई भी 3 साल सैनिक बंदी नहीं बनाए। अच्छा, देख लो। मतलब वो गायब ही हो गए, बस पता नहीं चला उनका कुछ आज तक भी। ना जापान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ना चाइना ले रहा है। उन्होंने बताया कि हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेंगे जब कोई उठाया ही नहीं बंदा। वही तो, मतलब कोई अब संधि भी हो गई, एक साथ मिल के, फिर भी वो चीज़ें डिनाई करे। तो 3,000 सब कहाँ गायब हो गए, इतनी पता ही नहीं चला ना। बस तो यही था कि आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। बस मिस्टीरियस केस है, मिस्टीरियस बन के रह गया। कोई सबूत। फाइल क्लोज। तो मैं जो केस शेयर करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस केस है और ये भी काफ़ी पुराना केस है, और यूट्यूब पे ये इसकी वीडियोस भरी पड़ी हैं। जो ये मिस्ट्री है आज तक सॉल्व नहीं हुई। तो जैसे कि तुम्हारे केस में था कि 3,000 सैनिक गायब हुए, तो इस केस में 106 लोग गायब हुए हैं, प्लस पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो गई। तो मैं बात कर रहा हूँ इटली के रोम शहर की। वहाँ पर 1911 में एक नई ट्रेन चली थी जेनिटी नाम से। वो ट्रेन तो एकदम नई थी, पहली उसकी जर्नी थी। तो जेनिटी की जो कंपनी है, उन्होंने ये सोचा कि चलो इसे प्रमोट करते हैं। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल एक दिया कि हम पहले इस 100 जो यात्रियों को फ्री सेवा जो है यहाँ से यात्रा करवाएंगे, उनकी कोई पैसा नहीं लेंगे उनसे। तो जो भी उन्होंने डेस्टिनेशन मेंशन करी थी वहाँ तक वो उसे फ्री लेके जाएंगे 100 यात्रियों को, और वापस भी फ्री लेकर आएंगे उस स्टेशन से वापस रूम तक। और साथ में खाना पीना भी ट्रेन में वो सर्व करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पहले 100 कस्टमर को। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी उनकी नई जेनिटी ट्रेन को सॉरी जो है प्रमोट करने के लिए। तो उन्होंने इस जो है न्यूज़ के साथ आर्टिकल जो दिया न्यूज़पेपर में, तो 100 लोग सिलेक्ट हुए। तो 14 जून 1911 को लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए स्टेशन पे रोम के। तो ट्रेन में चढ़े तो सभी खुश थे। तो साइट सीइंग करेंगे जाके, क्योंकि पहाड़ों के बीच में से ट्रेन जानी है, सबको पसंद है ये चीज़ें। तो 100 लोग थे टोटल, साथ में थे 6 क्रू मेंबर, जिसमें से 2 ड्राइवर थे और 4 क्रू मेंबर जो खाना वगैरह सर्व करेंगे अंदर। टोटल 106 लोग थे जेनिटी ट्रेन में। तो जेनिटी ट्रेन चलती है और फिर काफ़ी आगे तक काफ़ी अच्छा सफ़र रहता है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में से जाती है। सभी खुश थे यात्री जो अंदर बैठे हैं। बट बाद में एक टनल आता है आगे, उस टनल का मुझे नाम अभी याद नहीं है क्या था। तो वो टनल आता है लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अराउंड, वो लंबा टनल था। तो ट्रेन उसमें एंटर होती है। रेगुलर टनल था वैसे, पहले भी वहाँ से ट्रेन कई गुजरती थी। तो ये जेनिटी ट्रेन उस टनल में एंटर होती है, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर ही नहीं आती। ट्रेन जो एंटर हो जाती है टनल में, बट दूसरी साइड से बाहर ही नहीं आती वो। कहाँ गई। यही तो मिस्ट्री है। तो वो आई नहीं बाहर। तो ये चीज़ तो चलो होते हुए किसी ने नहीं देखी,
तो क्या होता है, जो फाइनल डेस्टिनेशन थी ट्रेन की, वहाँ पर जो भी स्टेशन मास्टर और क्रू जो उस नई ट्रेन का वेट कर रहा था, शाम तक का टाइम हो जाता है, वो ट्रेन ही नहीं आती वहाँ पर। तो जब शाम तक वो ट्रेन नहीं आती तो वो भी स्टेशन मास्टर भी घबरा जाता है, तो वो संदेशा भेजता है रोम के स्टेशन पे कि वो जैनिटी ट्रेन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। तब तक रात हो जाती, क्योंकि लिमिटेड टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो थोड़ा बहुत देर लग जाती थी एक दूसरे को कांटेक्ट करने में। बाद में जब उन तक पहुंचती है खबर, वो रात हो जाती है, तो वो भी कहते हैं अभी रात को तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, तो वो सुबह तक का वेट करते हैं। और सुबह को होते ही पुलिस जो है वहाँ की रोम की, वो जाती है इंस्पेक्शन करने वहाँ पर। तो वो पूरी ट्रैक को फॉलो करती है, कई बार भी ट्रेन के कोई भी उनको ट्रेस नहीं मिलता, उन्हें लगता है कि शायद कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और ट्रेन जो ट्रैक से नीचे गिर गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं उन्हें मिला। फिर फाइनली वो उस टनल तक पहुँचते हैं, तो वो टॉर्चेस वगैरह ऑन करके उस टनल के अंदर एंटर होते हैं, और अंदर ट्रेन उन्हें मिलती नहीं कहीं पर भी। तो वो आगे जाते टनल के आगे, ऐसे करते करते वो दूसरी साइड से टनल से बाहर आ जाते हैं। तो टनल के उन्हें अंदर ना बाहर कहीं पर भी ट्रेन नहीं मिलती। तो वो सोचते कि शायद कहीं आगे ना दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो, तो वो फिर आगे तक फॉलो करते, लेकिन ट्रेन को ढूंढते ढूंढते वो आखिरी स्टेशन तक पहुंच जाते, लेकिन वो ट्रेन उन्हें नहीं मिलती। तो उसके बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है पुलिस भी, कि ये हो कैसे सकता है कि ट्रेन गायब हो गई, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, कोई भी 106 लोगों में से किसी ने भी आके कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखा है, कुछ भी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वापस रूम में जाते हैं और अपने पुलिस स्टेशन में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तभी उनके पुलिस स्टेशन में दो लोग आते हैं, दो आदमी, जो कि ज़ख्मी हालत में, उनके चोटें लगी हुई थी, तो पट्टी वगैरह करी हुई उन्होंने। तो वो स्टेशन में आते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि हम उस जैनिटी ट्रेन के दो पैसेंजर हैं। तो ये देख के वो हैरान हो जाते हैं, तो वो उन्हें फटाफट बिठाते हैं और पूछते हैं कि वो ट्रेन कहाँ पर है। तो वो जो बताते हैं वो पुलिस वाले सुनकर बिलीव नहीं करते। तो वो दोनों यात्री बताते हैं कि जब हम उस ट्रेन में बैठे तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जब वो टनल आया तो हमने देखा कि उस टनल में से एक वाइट एंड ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है, अजीब सा धुआं अंदर से टनल से बाहर की ओर आ रहा था, और उन्हें कोई अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दी उस टनल के अंदर से। तो ये देख के वो बोला कि हम दोनों बहुत घबरा गए और हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने ट्रेन से जंप कर दिया अपनी जान बचाने के लिए, दोनों ने, दोस्तों ने। तो उस वक्त जो उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने भी वो धुआं देख लिया था, इसलिए उसने ट्रेन को स्लो कर दिया था, रफ्तार को। तो स्लो करके वो ट्रेन जो है एंटर कर रही थी अंदर टनल के, लेकिन उसी जब वो ट्रेन स्लो होती है हम दोनों कूद जाते हैं, लेकिन तब भी वो उतनी स्लो नहीं थी कि हम सेफली लैंड हो पाते, तो हम नीचे गिर जाते हैं, हमारे काफ़ी चोटें लगती हैं और वहीं पर पता नहीं कितने घंटे बेहोश पड़े रहे। तो उसके बाद हम उठ के मतलब पट्टी करा के यहाँ पे हॉस्पिटल में, फिर बाद में यहाँ स्टेशन में आए आपको ये सब बताने। तो पुलिस वाले उनकी बातों को थोड़ी अनबिलीवेबल बात लगी ये, कि धुआं वगैरह या आवाज़ें आना, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें दोबारा टनल चेक करना चाहिए। तो वो जाकर टनल चेक करते हैं, वहाँ पर उन्हें अगेन कुछ भी नहीं मिलता, ना किसी ट्रेन के गिरने के ट्रेस, दीवारें भी साफ, कुछ भी नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये केस कई महीनों फिर सालों लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 104 पैसेंजर्स का कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए, ट्रेन का भी नहीं पता चला। ये केस ऐसे ही साल पे साल पढ़ते गए, तो मिस्ट्री बन चुका था ये केस। फिर फाइनली 1911 जब ये ट्रेन मिस हुई थी, उसके कई साल बाद 1925 में एक लेडी ने एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि 1875 में मैक्सिको के एक स्टेशन में, सॉरी स्टेशन बोल दिया, पागल खाना जो होता है, पागल खाने में 104 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया। मतलब 1911 में ट्रेन गायब हुई, लेकिन 1875 की वो न्यूज़ उसने आर्टिकल पढ़ा कि उसमें 104 लोगों को एक साथ पागल खाने में भर्ती किया गया। और कमाल की बात यह थी, जिस चीज़ ने उस वूमेन की अटेंशन ड्रॉ करी, कि वो सभी लोग एक मैक्सिको के पागल खाने में जो है भर्ती हुए 1875 को, और वो सभी इटालियन थे, सब इटालियन लैंग्वेज बोल रहे थे, 104 के 104 लोग। और उसमें से एक आदमी के पास एक सिगार का बॉक्स मिला जिस पे 1907 लिखा था, मतलब ईयर 1907, साल 1907, जिसमें वो मैन्युफैक्चर हुई थी सिगार। मतलब 1875 ईस्वी में उसके पास, आदमी के पास 1907 में मैन्युफैक्चर हुई, कैसे पॉसिबल है कि उसके पास सिगार होगी वो। तो ये बात बहुत ज़्यादा अटपटी थी। तो आज भी वो जो है सिगार, वो बोल रहे थे शायद रोम के म्यूज़ियम में अभी भी वो अवेलेबल है। मुझे याद नहीं रोम के म्यूज़ियम में या फिर मैक्सिको के म्यूज़ियम में, क्योंकि वो मैक्सिको में एडमिट थे वो 104 लोग, और वो इटालियन बोल रहे थे, और वो एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम
ट्रेन से यहाँ पर आए हैं मैक्सिमम में, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि इटली से मैक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ा ओशन पड़ता है और कोई भी रेलवे ट्रैक जो है मैक्सिको से इटली तक या इटली से मैक्सिको तक नहीं जाता। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 104 लोग, वो भी इटालियन बोलने वाले, एक साथ बोल रहे कि हम ट्रेन से वहाँ पर आए हो, क्योंकि ये केस बिल्कुल मेल खा रहा था जो है अपने 1911 वाले केस से, क्योंकि 106 लोग टोटल बैठे थे, 2 कूद गए तो 104 लोग बचे जो कि इटालियन थे, और वो 104 लोग ट्रेन में थे और वो ट्रेन मिसिंग हुई और वो 1875 को वहाँ पागल खाने में एडमिट हुए 104 लोग जो कि इटालियन थे, इटालियन बोल रहे थे और सभी बोल रहे थे कि हम ट्रेन से वहाँ पर आए हैं। तो आज तक इस मिस्ट्री का सॉल्व नहीं हुआ कि ये लोगों को लगा कि ये जो ट्रेन है वो टाइम ट्रैवल करती है। तो ये ट्रेन में 1911 से पीछे जाकर 1875 में चलेगी मैक्सिको में। और मैक्सिको की अगर बात करें तो ये जो ट्रेन, इसे हॉन्टेड ट्रेन भी बोला जाता है और कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल वाली ट्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कई जगह पर जो है दिखाई दे चुकी है। इटली में ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर उसका ओरिजिन था, उसके अलावा मैक्सिको में भी, रशिया में भी, और एक और कोई कंट्री थी मुझे याद नहीं, वहाँ पर भी ये दिखी जा चुकी है कई बार ट्रेन। कहते कुछ सेकंड के लिए अपीयर होती है और फिर गायब हो जाती है। और एक बार बोल रहे थे कि किसी स्टेशन पे दिखाई दी और वहाँ पर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था जो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते भूतों वाली, तो वो उस ट्रेन में फटाफट से चढ़ गया और उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। अब पता नहीं ये मिथ है, किसी ने अपने आप से लगाया या फिर सच्चाई है कि वो अपनी ट्रेन में चढ़ा, बट कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ये ट्रेन देखी है। तो 1950 के अराउंड भी किसी ने बोला कि रशिया में इस ट्रेन को देखा गया, जैनेटी ट्रेन को। सो ये आज तक मिस्ट्री है कि वो ट्रेन गई कहाँ, आज तक वो ना वो ट्रेन का पता चला ना उन लोगों का। तो 1875 का बस आर्टिकल था जिसमें वो आए थे। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हुई कि वो ट्रेन आखिर टाइम ट्रैवल थी या हॉन्टेड थी और वो लोग गए कहाँ, और अभी भी वो ट्रेन दिखाई क्यों देती है लोगों को। टाइम ट्रैवल हो गया ना, टाइम ट्रैवल का किस्सा हो टाइम ट्रैवल का एक किस्सा बोलते हैं लोग ज़्यादातर, क्योंकि टाइम करके पीछे चल गई टाइम ट्रैवल करके। सो काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात है। पर आपने मुझसे ज़्यादा आदमी गायब किए, मैंने तो सिर्फ 106 किए, आपने 3000। पर स्टोरी ज़्यादा आपकी पुरानी है, पुरानी स्टोरी और पीछे चलेगी। ओह, 1875 में चली गई, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ये इस बार हमने सिर्फ एक एक केस ही जो है लाए हैं यहाँ पर पॉडकास्ट में, क्योंकि सोचा कि पहला एपिसोड इससे थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। बाकी आप लोगों की जो रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, आपका फीडबैक बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा, और आगे भी हम इसके फिर एपिसोड लाएंगे और फिर और बड़े एपिसोड लाएंगे जिसमें हम और केसेस जो है डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास कंटेंट पड़ा है इसके लिए भी। सो बी श्योर कि आप हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। और अब हम आपको मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर।